हाय गाइस, वेलकम टू सन्नी इन्वेस्टिंग। कैसे हैं आप सब। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल होली की आपको हार्दिक शुभकामनाएं और कल धुलंडी की भी आपको हार्दिक शुभकामनाएं। तो गाइस, जो मैंने आपको बताया था जैसा भी डेटा में कुछ चेंजेस होएगा तो आपको टाइम से अपडेट कर दूंगा। इसे मैं अपना फ़र्ज समझता हूँ, इसलिए मैं आपको अपना टाइम से अपडेट दे रहा हूँ। आपको ये लास्ट वीडियो में मैंने बताया था अब आने वाला है भूचाल, एक बड़ी चाल होने वाली है। लेकिन एफआईज ने आज एक अपना स्मार्ट मूव दिखाया है। ठीक है, एफआईज ने आज अपना बोथ साइड प्रॉफिट बुक किया है। गाइस, डेटा डेली चेंज होता है। जब मार्केट ओपन होती है तो सुबह 9:15 से 3:30 बजे तक बहुत सारे मोमेंट्स होते हैं, ट्रेड होते हैं। ये आपको भी पता है, हम लोग भी करते हैं, आप लोग भी करते हैं, एफआईज भी करता है, रिटेल भी करता है, सारे ही करते हैं। तो डेटा के अकॉर्डिंग रोज डेटा चेंज होता है। सारा खेल पोजिशनों का होता है। मैं हमेशा कहता हूँ बुल फेस बियर फेस अपनी जगह होता है, वो लॉन्ग टर्म के लिए होता है। लेकिन जो करंट फेस होता है, जो 2-4 दिन की या हफ्ते की या महीने की जो ट्रेडिंग होती है, वो पोजीशन बेस होती है। कितना तगड़ा बुल फेस चल रहा हो, अगर रिटेल ने लॉन्ग कर दिया तो मार्केट गिरा दी जाएगी, और अगर रिटेल ने शॉर्ट कर दिया, कितना तगड़ा बेयर फेस चल रहा हो, तो मार्केट उठा दी जाएगी, चढ़ा दी जाएगी। तो आज डेटा में कुछ इसी तरह की संभावना मुझे देखने को मिली है। मैं अभी जस्ट डेटा रीड कर रहा था। तो एफआईज ने आज क्या किया गाइस, ये निफ्टी 50 का चार्ट है। मैं आपको 15 मिनट का, ये 15 मिनट का चार्ट है, आप देख रहे हो। यहाँ पे सुबेरे पहले एफआईज ने क्या किया, अपनी कॉलों से प्रॉफिट बुक किया, और उसके बाद मॉर्निंग में देखो, ये इंटरनल डेटा है जो मिल जाता है, मेरे पास आता है। ठीक है, तो मैं आपको उसके व्याप पे बता रहा हूँ, और एक्यूरेट होता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं रेगुलर इस पे भी ट्रेड करता हूँ, टेक्निकल अपनी जगह, क्योंकि आप जब तक अलग अलग सारे पैरामीटर को चेक नहीं करते हो और अलग अलग पैरामीटर के व्याप पे ट्रेड नहीं करते हो, तब तक आपका सही होना बहुत मुश्किल होता है। और प्राइस एक्शन सबसे बड़ी जीत है, जो मैं आपको बताता हूँ कि लाइव हम चेक कर लेते हैं कि भाई अब क्या होने वाला है। काफ़ी हद तक उसके व्याप पे हम ट्रेड लेते हैं और 2 पैसे कमा लेते हैं। ठीक है गाइस, तो आज क्या हुआ, यहाँ पे ऊपर इस समय पे एफआईज ने अपनी कॉलों से प्रॉफिट बुक किया, और इस समय पुटों से प्रॉफिट बुक किया यहाँ पे। तो एफआईज ने एक बहुत मोटी ट्रांजेक्शन करी है आज, जिसमें कॉलों और पुटों से उसने प्रॉफिट बुक कर लिया है। तो गाइस, अब जो मेरा विजन है मंडे के लिए, मंडे के लिए मेरा विजन क्लियर है। सेल ऑन राइज, सेल ऑन राइज, और शॉर्ट में पैसा बनेगा। अगर राइज मिला तो सेल करना है। मैं अपने लिए बता रहा हूँ गाइस, मैं आपको नहीं कभी कोई रिकमेंडेशन देता बाय करने की या सेल करने की। मैं यहाँ पे इस चैनल पे हमेशा आपको बताता हूँ कि मैं अपना विजन देता हूँ। ये डिस्क्लेमर भी है और सेबी की गाइडलाइंस भी है। मैं ओपन प्लेटफॉर्म पे यहाँ पे आपको, क्योंकि मैं आपका पर्सनल फाइनेंशियल एडवाइज़र तो नहीं हूँ, तो मैं आपको यहाँ पे पर्सनली आपको बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं दे सकता। वो बात अलग है, आपको मेरा कोर्स लेना है, आपको सीखना है 1 to 1, तो आप डायरेक्ट मेरे से सीख सकते हो, एजुकेशनल पर्पज़ आप सारे, वहाँ भी मैं आपको कोई टिप नहीं दूंगा। मैं सिर्फ जो खुद करूँगा वो बताऊँगा, या आपको कैसे करना है वो सिखाऊँगा। तो आप मेरे से ऑफलाइन या ऑनलाइन जैसे कोर्स करना चाहो वो कोर्स कर सकते हो 1 to 1। और कई लोग यूट्यूब के माध्यम से लोग जुड़ भी गए हैं, और कई लोग नई क्लासेस लोगों ने ज्वाइन कर भी ली है। ठीक है, तो जो गाइस सोच रहे हैं, आप चाहे उनसे पूछ के करें, आपका मन करे तो करें। ट्रायल बेस्ड क्लास ले सकते हो आप, 2 क्लासेस आप चाहो तो ट्रायल बेस्ड फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास ले सकते हो। 2 क्लास आपको दे दी जाएगी फ्री ऑफ कॉस्ट। उसके बाद आपका मन करे तो आप क्लास लो या ना लो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है गाइस। तो गाइस, ये निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट है। अभी हम बैंक निफ्टी का भी चार्ट रीड करेंगे। तो गाइस, ये जो मैंने लगाया था इसके नीचे तो क्लियर कट शॉर्ट हो जाएगा, और इसके ऊपर हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा। या हमें राइज मिलता है तो वहाँ पे शॉर्ट बनेगा, सेल ऑन राइज। ठीक है गाइस, और मैं जैसे शॉर्ट करता हूँ मेरे पास प्रोटेक्शन हमेशा रहती है, क्योंकि मार्केट है, कभी भी ये एक संभावना हमेशा बना रहती है कि वो आपको गलत कभी भी कर सकती है। क्योंकि ना ही आप भविष्यवाणी कर सकते हो, ना आप नोस्ट्राडामस हो, लेकिन टेक्निकल के व्याप पे ट्रेड ले सकते हैं। अगर आपको नॉलेज है तो काफ़ी हद तक वो ट्रेड मैंने आज भी की है, मैंने प्रॉफिट बुक किया है, कल भी लेके गया था, ये मेरे आज की ट्रेड है।
आज कम ट्रेड किए, कम अपॉर्चुनिटी मिली, लेकिन इन ट्रेडों में पैसा बहुत अच्छा बना। लेकिन आज ट्रेड कम थे, प्रॉफिट ज़्यादा था। तो गाइस कहने का मतलब ये है कि एफआईज ने आज पुट में से और कॉल में से काफ़ी हद तक, सारी पोजीशन तो नील नहीं करी उन्होंने, लेकिन काफ़ी हद तक प्रॉफिट बुक कर लिया है। तो अब टेक्निकल भी यही कह रहा है। मैं पहले वनडे का चार्ट आपको दिखा देता हूँ, 1 मिनट रुको। ये देखो, टेक्निकल पे भी क्लियर कट दिख रहा है कि इस समय यहाँ पे अभी वीकनेस शो हो रही है। अगर 682 के ऊपर, 22,682 या 22,700 के ऊपर ट्रेड करने लग जाए और उसके बाद वो ऊपर की बुलिश कैंडल है, बुलिश जोन में जाता है, तो 23,000 तक जाएगा। नहीं तो जब तक 22,682 से नीचे है, यहाँ तक सेल ऑन राइज है। अगर इस वाले लेवल को तोड़ देता है जो 3 दिनों से इसकी रिस्पेक्ट कर रहा है, इसको तोड़ देता है, तो भी शॉर्ट्स हैं। कुल मिला के शॉर्ट में पैसा बनेगा। फिलहाल क्लियर कट है, विजन एकदम एक तरफा विजन है कि शॉर्ट में पैसा बनेगा, चाहे वो सेल ऑन राइज से बने या लेवल टूटने के बाद बने। लेवल टू लेवल हम ट्रेड करेंगे। सेम वही बैंक निफ्टी में भी आज वैसे ही चार्ट देखने को मिला। मज़ा आ गया आज तो, बैंक निफ्टी में बड़ा अच्छा काम हुआ है। फ्यूचर का चार्ट लग गया, ये कोई दिक्कत नहीं है, सेम ही मूव हुआ था ऑलमोस्ट। मैं इंडेक्स का ही लगा लेता हूँ, ज़्यादा बेस्ट रहेगा आप लोगों को समझाने में। निफ्टी बैंक का ये रहा। तो गाइस ये भी आप देख रहे हो ना, इसमें एक सेल ऑन राइज की बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी दिख रही है मुझे, क्योंकि ये ना अभी 4th टाइम बॉटम पे खड़ा हुआ है। ये एक बार को मुझे 48,500 और 49,000 के आसपास, 48,900 49,000 के आसपास मुझे एक सेल ऑन राइज की अपॉर्चुनिटी दिख रही है। अपॉर्चुनिटी तो मुझे गाइस इसमें 49,600 तक की दिख रही है कि इसमें मुझे मौका मिल जाएगा सेल ऑन राइज का। तो मैंने आपको बताया ना कि जो ट्रेडिंग जानता हो करना, जिसको टेक्निकल का अच्छा ज्ञान हो, उसके लिए तो बहुत बढ़िया है। जिसको ज्ञान नहीं है दोस्त, वो कोई भी काम करता हो, जिसको नॉलेज ही नहीं है, उसके लिए सब बेकार है। काम इसमें भी वही हुआ है, डे लो पे बंद हुआ है बाजार, सवेरे वही ऊपर ले जाया गया, कॉलों से प्रॉफिट बुक किया गया, फिर पुटों से प्रॉफिट बुक किया गया। और रिटेल की इतनी अच्छी पोजीशन थी, लेकिन रिटेल से रुका नहीं जाता। कल तक रिटेल की बहुत अच्छी पोजीशन थी, लेकिन वही है ना, रिटेल की खुजली है। गाइस मैं ना सिखाने का मेरा ऐसे ही तरीका है, अगर मेरे मुंह से कोई इस तरह का वर्ड निकलता है तो गाइस डोंट माइंड, मैं इस तरीके से सिखाता हूँ। रिटेल जब अच्छा काम करता है मुझे खुशी होती है, रिटेल कुछ गलत करता है तो मुझे अंदर से, मेरी अंतर आत्मा ना मुझे दुखती है, तो मुझे दुख होता है और मुझे बुरा लगता है। रिटेल की इतनी अच्छी पोजीशन थी, अगर आज रिटेल कुछ भी नहीं करता तो, अगर देखो मैं अगर कोई ट्रेड नहीं करूंगा बाय सेल, मैं, आप मुझे मान लो मैं रिटेल हूँ और आप अपने आप को एफआईज मान लो, जब तक मैं बाय सेल नहीं करूंगा, एक अच्छी पोजीशन में बैठा हूं, तो एफआई जबरदस्ती तो मेरी बाय सेल नहीं करवा सकते ना, जबरदस्ती तो मेरा बटन नहीं दबा सकते ना। इतनी बढ़िया पोजीशन थी कल रिटेल की, रिटेल को अगर कुछ भी नहीं करता उसको प्रॉफिट होता, एफआई को करने देता, फंसा दिया था एफआई को उसने बुरी तरह रिटेल ने कल। लेकिन वही है, रिटेल में एकजुटता नहीं है, नॉलेज का भी अभाव है, और आज रिटेल ने समझ लो अपने ही पैरों पे कुल्हाड़ी मार ली। अब एफआईज जैसे मर्जी करके ना रिटेल को चोट दे देंगे। कल तक बहुत अच्छी पोजीशन थी रिटेल की, लेकिन आज रिटेल की पोजीशन खराब हो चुकी है, और रिटेल की पोजीशन इस तरीके से बन गई है कि रिटेल को चोट दे दी जाएगी नीचे गिरा के। सेल ऊपर लेके गए फिर नीचे मारेंगे, और नीचे से नीचे ले गए फिर भी मारेंगे। बाजार को गिराने की पूरी संभावना है। और गिराने का मेरा कहने का मतलब ऐसे है कि अगर ऊपर ले जाके गिराएंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। किसके लिए? एफआईज के लिए। ऊपर ले जाके नीचे ले गए, और नीचे से नीचे ही ले गए, ज़्यादा ले गए, क्योंकि उनको अभी चलाना है गाइस। मैंने क्या बोला आपको, मेरा विजन अभी 2 साल तक है बेयर। अभी तो बाजार जैसे 2020 से 2025 तक 4 साढ़े 4 साल लगातार बुल रन में चला है, तो बेयर रन तो शुरू हुआ है गाइस। अभी सितंबर 2024 से शुरू हुआ, 1 साल भी नहीं हुआ, और बेयर रन मुझे लगता है कि कम से कम 2 साल का होगा ये। तो उनको चलाना है, तो धीरे धीरे करके ऊपर ले जाएंगे। निफ्टी को एक बार 25,000 भी दिखा देंगे बीच में, और उसके बाद नीचे मारेंगे। वही पोजीशनों का खेल है।
अगर रिटेल सपोज करो ज़्यादा शॉर्ट हो गया तो मार देंगे ना नीचे, और रिटेल अगर ज़्यादा शॉर्ट हो गया तो ऊपर ले जाएंगे, और रिटेल लॉन्ग ज़्यादा हो गया तो नीचे ले जाएंगे। फिलहाल क्लियर कट व्यू है मंडे के लिए, मंडे ट्यूसडे या नेक्स्ट वीक के लिए कह सकते हो। और बीच में कोई अपडेट होगी तो मैं बैठा हूं ना, आपको अपडेट दूंगा टाइम से, आप बस टाइम से वीडियो वॉच कर लिया करो। अब तो मैं आपको अपना व्यू क्लियर कट यहाँ पे दे रहा हूँ, आप टाइम से सिर्फ आपका काम है वीडियो वॉच करना और अपने डिसीजन खुद लेना। डिसीजन आपको खुद लेने हैं, और नहीं समझ आए तो कुछ नहीं करना, पेपर पे ट्रेडिंग करके देखो कि मैंने क्या बोला और वो चीज़ कैसे हुई कैसे नहीं हुई। ओके गाइस, धुलंडी का टाइम है, कल हम भी बिजी होंगे, आप भी बिजी होंगे। मैंने कहा टाइम से दे दूं वीडियो बना के, जब आपको टाइम लगे तब आप देख लेना। लॉन्ग वीकेंड है, 3 दिन के अंदर कभी भी देख लेना। और किसी तरह का कोई आपको फीडबैक देना हो वो कमेंट में डाल सकते हो, कोई आपका क्वेश्चन हो वो पूछ सकते हो, मैं अवेलेबल हूँ आपके लिए सिखाने के लिए। तो डोंट मिस एनी वीडियोस। ओके गाइस, और अगर टाइम है, आप अगर ट्रेडर नहीं इन्वेस्टर बनना चाहते हो और प्रो इन्वेस्टर बनना चाहते हो तो ये प्ले सीरीज है, पूरी देख डालना इस वीकेंड को, गेनफुली इस वीकेंड को एंजॉय करो और अपनी नॉलेज बढ़ाओ। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे, हैप्पी होली।